आजच्या दिवसातला सगळ्यात महत्त्वाचा खेळाडू म्हणजे हिराचंद. हिराचंद काय म्हणाल? एकंदरीत मॅन ऑफ द मॅच भेटलं जातं, परंतु खेळाडूला चांगल्या खेळाडू वृत्तीवरती भेटलं जातो. परंतु या स्पर्धेतला एकमेव असा तुम्ही फलंदाज आहात ज्यांनी तब्बल 77 धावा कुठलेत आपल्या बॅटीतून. आणि काय म्हणाल या इनिंगबद्दल? सर्वप्रथम मी कुडगाव क्लबचे स्वागत करेन की त्यांनी मला इथं खेळण्याची संधी दिली. त्यांचे पुन्हा हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि बोलण्यासाठी थोडेसे लाजीट आहेत, परंतु महत्त्वाचा प्रश्न, संघाने जे काही कामगिरी केली, तुमच्यावरती विश्वास दाखवला आणि तुम्ही जो खेळ सादर केला, काय भावना आहेत तुमची? संघाचा विश्वास सार्थकी ठरवण्यासाठी मला खेळ खेळावा लागला. क्या बात आहे. बोलण्यासाठी थोडेसे कमी बोलतात, परंतु हिराचंदची खेळीसाठी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. हा संघ क्वालिफाय झालाय क्वार्टर फायनलमध्ये. आता आजच्या दिवसात क्वार्टर फायनल नंबर 1 म्हणजे सेमीफायनलमध्ये जाणारा संघ आपण अनुभवणार आहात. हॅलो. इस मर्तबा पुल शॉट बैकफुट पर चले गए, पुल कर दिया है. फील्डर थे वहां पर, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद सड़क को भी पार कर चुकी थी. 6 रन. कमाल का स्ट्रोक. आदिबा 11 की टीम की तरफ से पहला ब्लास्ट देखने मिला है इमरान के बल्ले से मुसेब के खिलाफ. अगली गेंद मुसेब की राउंड द विकेट. हाँ, पैड पर लगी थी गेंद. लेग, अगर लेग बिफोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लेग बाइस के रूप में रन मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर एलबीडब्ल्यू होता तो यकीनन ये विकेटों के सामने पाए गए थे. लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से जो रूल रेगुलेशन रखे गए हैं उसमें एलबी तो नहीं है. चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं. क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले के अंदर अब तक इस मैच के अंदर क्या बात है अहमद भाई. पूरे मैं आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो इस सीजन में मेरे ख्याल से मेरा छठा टूर्नामेंट है. जय गणेश पर मेरा ये 5वां टूर्नामेंट है. एक दिन में 17,000 का आंकड़ा आज तक कभी पार नहीं हुआ इतने 5 टूर्नामेंट में. जरा जोरदार तालियां इस कुड़गांव के टूर्नामेंट के लिए, जहां पर एक ही दिन में 17,000 का आंकड़ा पार हुआ. देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया. बढ़ते मैच की ओर. मुसेब की अगली गेंद. इस मरतबा ब्लाइंग स्ट्रोक. आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं. मुसेब बंदरकर ने अपनी बॉलिंग पर रियान राजपुरकर को बांधे रखा. ये देखिए एक्शन रिप्ले. गुडलेन स्पॉट पर से गेंद राइज हुई, बल्लेबाज रियान राजपुरकर को सरप्राइज किया और विकेट कीपर के हाथ में चली गई डॉट बॉल. फिर एक बार नई उम्मीद के साथ इस गेंद पर आइए देखते हैं क्या करेंगे मुसेब या फिर रियान. इस मरतबा बैकफुट पर चले गए थे. अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर द्वारा. खूबसूरत गेंद डाली थी, बिल्कुल विकेटों के करीब करीब गेंद डाल रहे हैं. मुसेब को पता है एक दूसरे की खूबियों और खामियों को. माजिद भाई जानते हैं ये दोनों खिलाड़ी, क्योंकि 3 ओवर का मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल की मैच है. इसमें अगर हम जीते तो फाइनल में सेमीफाइनल में हम पहुंच जाएंगे, और हार किसी को बर्दाश्त नहीं होती है. लेकिन कहते हैं ना अहमद भाई, वसीम भाई, एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. इसी तरीके से कुड़गांव गांव के इस टूर्नामेंट के अंदर आज के पहले दिन में सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर कोई एक टीम क्वालिफाई होगी इस मैच में. इस मर्तबा उछाल दिया फिर एक बार. गेंद सीधी सड़क पर चली गई है, बहुत दूर, लेकिन मिलेंगे डिक्लेयर जोन में यहां पर 2 रन. 1 रन है. यस, 1 रन.
इस मरतबा अगली गेंद, इस ओवर की पहली गेंद लेकर फरहान, फरहान की पहली गेंद पर आते ही स्वागत किया। बिल्कुल गेंद 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के रीजन में। फरहान की पहली गेंद पर सिक्सर जड़ दिया। हमारे साथ मोहम्मद कैफ स्कोरिंग कर रहे हैं, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं रियान राजपुरकर, क्योंकि पता है कि गोनगर की टीम भी कोई मामूली टीम नहीं है। उस टीम के पास भी एक से पढ़कर एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन रियान ने जिस अंदाज से बैटिंग करने की सोची है, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि ये ग्राउंड मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैं अपनी पारी इम्पोर्टेंट समझता हूँ टीम के लिए, तो क्यों ना मैं इस ग्राउंड पर अपनी एक अच्छी धमक छोड़कर जाऊं। अब तक उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, उनके बल्ले से देखा जाए तो एक सिक्सर आया है। इस मरतबा अगली गेंद और द विकेट, इस मरतबा पुल किया है, पुल पावरफुल सक्सेसफुल, फील्डर थे वहां पर लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए, शानदार सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से आदिबा 11 की टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन। शाम के मंजर में आप तमाम लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी, जिसके अंदर आज के दिन का सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है। क्वार्टर फाइनल नंबर 1 विलेज टू विलेज का ये फॉर्मेट। अब इनमें से जो टीम जीतेगी वो आखिरी दिन सेमीफाइनल में खेल सकेगी। इस मर्तबा और एक खींच कर मारा है, स्विंग कर दिया है, 6 रन। वाह, कमाल का स्ट्रोक, क्या पिकअप स्ट्रोक मारा था। जैसी शॉर्ट पिच गेंद आई, कंट्रोल पुल शॉट खेला और उस गेंद पर मोहर थी 6 रन की। इस मरतबा फरहान की अगली गेंद ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव, आउटफील्ड तेज होने के कारण सोहेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था ये अवसर। इस मरतबा वाइड थ्रो, ना बॉलिंग एंड पर ना बैटिंग एंड पर, और नतीजा आया कि बल्लेबाज ने 2 रन को बना लिया और इन 2 रन के साथ आदिबा 11 के टीम का स्कोर 29 रन तेजी से बनता हुआ नजर आ रहा है। टॉस को जिस तरीके से जीता था, आदिबा 11 की टीम ने मुकाबले का टॉस जीता था। इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है, अपने आप को पोजीशन में लाया और आज के दिन का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक भी देखने मिला। क्या बात है, घुटना टेक और रियान राजपुरकर का सिक्सर देख, ये देखिए जा रही है गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, सिक्सर। अच्छा स्ट्रोक मारा। इस ओवर में फिर एक बार रन तेजी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर में अब तक 5 गेंदों में इस गेंदबाज ने 26 रन खर्च किए हैं। उसे बंदरकर समझा रहे कि आप अगर इनको सामने गेंद रखोगे तो जरूर ये खेल लेगा, लेकिन कहाँ ना कहाँ आपको वापसी करनी होगी। बिल्कुल सामने गेंद रखी थी, ऐसा ही कुछ समझाया होगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए रियान राजपुरकर हर पेतरे आप आजमाओ, वो किसी भी तरीके से गेंद को खेलेगा। आइए देखते हैं इस गेंद पर होता क्या है। ओवर द विकेट अगली गेंद, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, विकेटों पर रखने की कोशिश, ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर रीजन में, सेंसिबल स्ट्रोक। इस एक की मदद से टीम का स्कोर 36 रन। 2 ओवर का खेल खत्म, थोड़ा फास्ट खेलना है। चलिए अगली ओवर डालने के लिए बॉलर। सुबह से लेके अभी तक 17,000 लोगों ने कहा, मैंने कैप्टन साहब 15,000 लोगों ने इस टूर्नामेंट को सुबह से लेकर अभी तक देखा है।
इस मर्तबा स्ट्रोक हवा में, ओ ये क्या हुआ, ड्राइव, और रियान यहां पर रन आउट। बहुत ही बड़ा विकेट, प्राइजलेस विकेट, प्रेशियस विकेट जा चुका है, क्योंकि जो उनका साथ निभा रहे इमरान, उन्होंने विकेट क्रॉस नहीं किया था। जासिम जासिम ने कोशिश अच्छी की थी, सही टिप्पे पर गेंद को रखा था। अब तक जासिम ने देखा जाए तो पहली गेंद पर रनआउट के रूप में विकेट हासिल किया है। कुल स्कोर हुआ है अब तक का 37 रन। दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। अब रियान की जगह संभालने के लिए न्यू बैटर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इन्होंने बैटिंग जो की, किस अंदाज से इनका परफॉर्मेंस था, लाजवाब बल्लेबाजी। ये देखिए बल्लेबाज रियान को दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर। 29 रन की पारी, जिसमें उनके बल्ले से 3 सिक्सर देखने मिले और 4 सिक्सर देखने मिले। यस, इस मर्तबा 2 रन की मांग और तेजी के साथ 2 रन पूरे। इन 2 रन के साथ टीम का कुल स्कोर हुआ है अब तक का 39 रन। सही मायनों में मैं गुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी के तमाम ऑर्गेनाइजर की सराहना करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर। इस मर्तबा जासिम की गेंद, लेग स्टिक को देखना होगा, क्या ये गेंद लेग स्टिक के ऊपर से गई है? जी हाँ, बैट्समैन रन आउट। इमरान का विकेट। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बैट्समैन को रीड किया था, लेग स्टिक के ऊपर से गेंद चली गई थी और इमरान रन आउट के रूप में आउट हो जाएंगे बॉलिंग एंड पर। हमारे बीच इस टूर्नामेंट के लिए शाम की सत्र में इब्राहिम भाई दौनाग इनकी आमद हो चुकी है। उनका तहे दिल से स्वागत। देखिए आपके स्वागत में बल्लेबाज ने शानदार सिक्स जड़ दिया, क्या बात है। स्वैग से करेंगे स्वागत इस गेंदबाज का। जब आयमान को मौका मिला तो उन्होंने सिक्सर से स्वागत किया और ये सिक्सर मारकर आदिबा 11 की टीम के अंदर जान सी भर दी है। स्कोर हुआ है 44 रन। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला रंग रहा है। फिर एक बार राउंड द विकेट से आयमान के लिए ये गेंद ऑफ स्टिक को छोड़ती हुई काफी हद तक बाहर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद। वाइड का इशारा अंपायर का, सूरज सर का, मेन अंपायरिंग पर सूरज सर, उनके साथ में राकेश मोरे सर। दोनों अंपायर की अगर बात करें तो आज के पूरे दिन में एक अच्छा साथ दिया है। अच्छी अंपायरिंग की जो गुंजाइश होती है वही उनकी तरफ से देखने मिली है। ऑफिशियली चुके अंपायर इस टूर्नामेंट के लिए बुलाए गए। बढ़ते मुकाबले की ओर जासिम की अगली गेंद फ्रॉम द विकेट। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग, दूसरे की मांग और दूसरा रन। ओ ये क्या कर बैठे, टोटल 3 रन। आरिफ भी थोड़े से नाराज हैं कि विकेट कीपर होने के बावजूद उन्होंने जो थ्रो किया वो वाइड थ्रो था और एक एक रन यहां से कीमती है। अब गोनगर के लिए
देखा जाए तो इस ओवर में जो रन आए हैं 49 रन, 49। लास्ट बॉल इस ओवर की। इस मर्तबा फिर हवा में गेंद को खेला है, देखना होगा फरहान। नो हो, कैच पकड़ लिया और आखिरी गेंद पर 45 के बाद वाइड था, बैट्समैन कैच आउट। और इसी के साथ क्वार्टर फाइनल के पहले मैच के अंदर 50 रन का लक्ष्य रखा है। खेल की शुरुआत पावर प्ले जिस तरीके से होता है, जिस अंदाज से पावरफुल स्ट्रोक होता है, ऐसा लग रहा है मानो मुझे बंदरकर वही अंदाज से उतरे हैं। चूंकि 3 ओवर का मुकाबला है, फील्डिंग कसी हुई है डीप में, लेकिन पहली गेंद पर थ्रू द लाइन लॉफ्टेड ऑन ड्राइव 6 रन। कमाल का स्ट्रोक खेला था मुझे बंदरकर ने रियान के खिलाफ। स्ट्राइक पर मुझे बंदरकर, नॉन स्ट्राइक पर फरहान। अगली गेंद लेकर रिहान की। इस मर्तबा आगे आकर डांसिंग डाउन द ग्राउंड, क्या बात है। एक तरफ रनों का कोहिनूर हीरा और दूसरी तरफ पिंच हिटर बॉलिंग ट्रैक पर। ये देखिए क्या मामला दर्ज आ रहा है। आगे जाकर बिल्कुल फिर एक बड़ा स्ट्रोक, 2 गेंदों में 2 बड़े हिट। बैट्समैन हो चुका है सुपर डुपर हिट। बिल्कुल कहते भी है ना कि क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला क्वार्टर फाइनल की तरह ही होना चाहिए।
मेरा अपना मानना है कि सेमीफाइनल से कम वाला ये मुकाबला नहीं है। हालांकि ये जो मैच चल रही है ये क्वार्टर फाइनल की मैच है, इसमें से जो टीम जीतेगी वो आखिरी दिन सेमीफाइनल खेलेगी। आप देख रहे हैं गुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी, जिसके आज के पहले दिन की पहली शाम की मैच। आज की शाम किसके बनेगी नाम? क्या कैफ आपके नाम या फिर दर्शकों के नाम? जी हाँ, अगली गेंद राउंड द विकेट। इस मर्तबा बल्लेबाज से दूर रखा था इस गेंद को। अच्छी गेंद, ये एक अच्छा पैतरा आजमाया, चूंकि बल्लेबाज से दूर रखा था। 3 गेंदें और रन हुए हैं 12। मेरा अपना मानना है कि मैं अक्सर कहता भी हूं कि मुझे बंदरकर विकेट पर अगर टिक गए तो ये मैच को ले उड़ेंगे, और अगर नहीं टिके तो शुएब भाई मुश्किल बना देंगे। लेकिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे को भी पता है कि विलेज टू विलेज का ये फॉर्मेट बार बार नहीं मिलेगा। ये देखिए दर्शकों को दिखा रहे अमृत, दर्शक कितने आराम से मैच को इत्मीनान से देख रहे हैं। देखिए इस मर्तबा हुक शॉट खेलने की कोशिश, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है। गेंद चली गई है डिक्लेयर जोन में। अंपायर का कहना है 2 रन का। इन 2 रन के साथ टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कहते हैं कि खेल का मजा तब आता है जब हे तुम्ही बघू शकाल टीव्ही स्क्रीनवरती प्रेक्षकांना दाखवलं जात आहे। मैदानातलं तर दृश्य दाखवलं जातो, परंतु प्रेक्षक बघा आपल्या मोटरसायकलवरती आलेत मैच बगण्यासाठी। लेकिन रास्ते पर कोई गाड़ी ना लगाए तो बेहतर रहेगा। बढ़ते मैच की ओर, राउंड द विकेट। मुझसे बंदरकर की इस गेंद को खींचकर मारा है, पैटर्न स्ट्रोक है। रियान की इस वाली गेंद पर देखिए, रियान राजपुरकर की इस वाली गेंद पर मुसेब ने खींचकर मारा हुआ स्ट्रोक। 6 रन पुल कर दिया था, पुल पावरफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। क्या बात है, इस मैच में मजा आएगा दोस्तों। 50 रन का लक्ष्य रखा है, लेकिन मुसेब को पता है कि इस मैच में मुझे खेलना है। आज गोनगर के लिए खेलना है, आज मला माझ्या गावासाठी गावाच्या नावासाठी खेळायचं आहे। काय बॅटिंग करतोय, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। कमाल की बैटिंग। कैस इस ओवर में कैस हाफिज साहब कितने रन आए? अब तक देखा जाए तो 20 रन आ गए हैं। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, राउंड द विकेट रियान मुसेब के लिए। इस मर्तबा आगे आ गए थे, लेकिन गेंद में अतिरिक्त उछाल भी था। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं ओवर की समाप्ति। लेकिन इस गेंद को जो डाला गया था सही टिप्पे पर, गुडलेन स्पॉट पर से गेंद राइज होने के बाद, क्योंकि बैट्समैन आगे आने की कोशिश कर रहे थे। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के खेल के बाद टीम का कुल स्कोर हुआ है 20। 50 का लक्ष्य रखा था, अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 30 रन की जरूरत। प्रति ओवर 15 रनों की दरकार। देखना होगा ये 12 गेंदे और 30 रन है ना शुएब भाई, ये गले की हड्डी है, ना उगली जाए ना निकली जाए। बहुत मजा आने वाला है इस ओवर में। क्या ये वो ओवर है जिसमें रनों की लूटमार होगी, या फिर अनीस भाई ये वो ओवर है जिसमें विकेटों का कोहराम आएगा? मजा आएगा, क्योंकि गुड़गांव चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बेहतरीन मुकाबला आज के दिन का आपको देखने मिल रहा है। एक अच्छा मैच, दर्शक काफी हद तक जय गणेश स्पोर्ट्स पर इस मैच के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम शायकीन का दिल की गहराई से स्वागत। बढ़ते मैच की ओर, जहां पर दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं मुहिब। मुहिब इस ओवर में क्या वापसी कर पाएंगे या फिर फरहान? फरहान ने खींचकर फिर एक बार मारा हुआ स्ट्रोक। कमाल का ये लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से गेंद के ऊपर बरस पड़े थे, बल्ले के बीचों बीच लेकर बिल्कुल लॉफ्टेड ऑन ड्राइव देखने मिला था। गेंद को नींबू बना दिया था। 6 रन। टीट फॉर टैट, कहते हैं कि जैसे को वैसा उत्तर देना चाहिए। इस मर्तबा फिर अच्छी गेंद थी, विकेटों में थी गेंद। बल्लेबाज ने हेलीकॉप्टर ड्राइव खेला, वहां पर सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे, जकरिया जिनकी तरफ से अच्छी फील्डिंग। स्कोर हुआ है 27। स्कोर हुआ है 27। इस मर्तबा फिर अच्छी गेंद, विकेटों में थी, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, हेलीकॉप्टर ड्राइव, 1 रन आसानी के साथ। ओह, वहां पर
ऐमान एक हाथ से गेंद उड़ाकर एक एक हाथ से गेंद पकड़कर उड़ाने की कोशिश में गिर गए थे वहां पर। मोहम्मद कैफ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुकाबला बहुत ही मज़ेदार रंगने वाला है, क्योंकि ये दो बल्लेबाज अगर विकेट पर रहे, जितने टाइम विकेट पर रहेंगे उतना वक्त लेकर ये घातक बन जाएंगे। और शाहीन गोनगर को इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरा भरोसा है। देखिए आरिफ भाई भी देखिए कितने रिलैक्स बैठे, ज़मीन पर बैठकर मैच का आनंद ले रहे, और उन्हें पता है कि ये दो जाबाज हमारे खेल गए ना तो हम सेमीफाइनल में जगह बना सकेंगे। इस मरतबा गेंद तेजी से, ओ हो, इस एफर्ट के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। विकेट कीपर ने पूरी कोशिश की, दौड़ते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब दौड़ गए, लेकिन यहां पर 3 रन से नहीं रोक पाए। कैच पकड़ने की कोशिश, उन्हें पता था कि कैच मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टीम का स्कोर कुल हुआ है 32। अब 8 गेंदें और जीतने के लिए 18 रन की जरूरत। कमाल का मैच रंगता हुआ, मैच में मजा आता हुआ दोस्तों। धीरे धीरे ये मुकाबला भी बिल्कुल वैसा ही मैच बन रहा है जैसा एक गेंद में 3 रन की जरूरत थी। वारल के सामने जिस तरीके से आपने देखा था, ऐसा ही माहौल कुछ था। अब आदत सी हो गई है अदीबा 11 की टीम को ऐसे मैच खेलने की। वारल के सामने अदीबा 11 ने ही एक गेंद में 3 रन होने नहीं दिए थे। अब उनके सामने और एक चुनौती है कि सामने वाली गोनगर की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। फरहान और मुसेब बंदरकर, इनकी जोड़ी कारीगर साबित हुई अब तक। 32 रनों की पार्टनरशिप। मुहिब ने उस ओवर में 9 रन दिए थे और उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। क्या इस मुकाबले में इस वाली ओवर में कमबैक करेंगे? इस मर्तबा स्ट्रोक हवा में, चेंज ऑफ पेस, उंगलियों पर गेंद को घुमाया था और ये देखिए राहित ने कैच पकड़ ही लिया। अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। ये देखिए, ये देखिए जिस तरीके से विकेट गिरा बल्लेबाज फरहान का, लेकिन अब फरहान की जगह संभालने के लिए शाहीन गोनगर की तरफ से एक नया और एक होनहार खिलाड़ी बन सकता है, यंगस्टर ओएस। देखना होगा, फरहान की जगह संभालने के लिए न्यू बैटर इन हो चुके हैं। ओएस कहाँ ना कहाँ फरहान समझा रहे कि जिस तरीके से मैंने जो स्टार्ट दिया, एक अच्छे स्टार्ट के बाद कोशिश की थी, क्योंकि जब फरहान को मौका मिला तो उन्होंने एक सिक्सर जड़ा। अब देखना होगा इस इनिंग के इस ओवर की लास्ट बॉल है, यानी इसके बाद एक और है। लेकिन ये वाली गेंद जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है। अगर इस गेंद पर सिक्सर आ जाए तो गोनगर के लिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर इस गेंद पर विकेट या फिर डॉट बॉल आ जाए तो फिर रास्ता मुश्किल हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 गेंदें, क्या इस मुकाबले के अंदर वापसी कर पाएंगे गोनगर या फिर मोहिब जो पिछले मैच का हीरो था। इस मर्तबा अच्छी गेंद विकेटों में बिल्कुल थी, बल्लेबाज को ड्राइव करने के लिए मजबूर किया। डिक्लेयर जोन में 1 रन। ओवर की समाप्ति, वाह क्या ओवर डाला। पहली ओवर जिसमें 3 सिक्सर आए, रियान की ओवर जिसमें 20 रन आए थे, और इस ओवर में देखा जाए तो 13 रन आए हैं। अब बची हुई 6 गेंदें और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। अब मजा आएगा दोस्तों, मैच खत्म नहीं हुआ है। अभी भी एक टीम का सबसे ट्रम्प कार्ड, टीम का हुक्म का इक्का क्रीज पर है। 6 गेंदें और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। छह गेंदें और 17 रन की जरूरत है। एक तरफ ऐमान, ये वही लम्हा है, ऐमान जब इससे पहले वाली मुकाबले के अंदर जब बॉलिंग के लिए आए थे तब 6 गेंदों में
16 रन होने नहीं दिए थे, अब 6 गेंदों में 17 रन करने दे पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुसेब बंदरकर जब से खेल रहे हैं, 7 गेंदों में 24 पर खेल रहे हैं। इस मर्तबा सामने की ओर खेला है, कमाल का स्ट्रोक, मिस फील्ड, और इस मर्तबा 4। ओह माय गॉड, इमरान की तरफ से मिस फील्ड भी है, गेंद सीधी निकल गई है। कहां ना कहां आउटफील्ड तेज होने की वजह से गेंद के ऊपर झपटना होता है। वसीम परकार, क्या मैच रंग रहा है देखिए। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। 5 गेंदे और 13 रन। फिर एक बार ये मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी हद तक स्कूल से छूटे हुए बच्चे ना कुड़गांव के, जैसे बैग घर पर रखे दौड़ते दौड़ते कपड़े चेंज कर कर आ गए हैं मैच देखने के लिए। बहुत ही कमाल का ये मैच रंगता हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा। 5 गेंदे और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, ट्रम्प कार्ड अभी भी स्ट्राइक पर, हुकुम का इक्का, मुसेब बंदरकर। इस गेंद के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, पता था वाइड गेंद। 5 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। अब कहां ना कहां ये मुकाबला धीरे 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 करवट लेता हुआ, ये मुकाबले में फिर एक बार कशमकश बढ़ती हुई, दर्शकों की चाहत बढ़ती हुई, पैसा और मेहनत जो लगाई गया ना वसीम भाई, वो दोनों चीजें आपके वसूल हो गए सही मायनों में। ऐसे मुकाबला देखने के लिए दर्शक दीवाने होते हैं। 5 गेंदे और 12 रन। इस मर्तबा अच्छी गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर सही टप्पे पर गेंद डाली थी, 1 रन पूरा, दूसरे की मांग, और यहां पर दूसरा रन भी पूरा। अच्छी गेंद डाली थी, बल्लेबाज ने भी रन को दौड़कर तेजी से पूरा किया। एक एक गेंद कीमती है हाफिज साहब। अब यहां से जीतने के लिए 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत। देखते ही देखते 354 दर्शक हमारे साथ इस वाले मुकाबले में, 344 दर्शक हमारे साथ इस वाले मुकाबले के इस सिचुएशन पर नजर आ रहे हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया। क्या कमाल का मैच रंगता हुआ नजर आ रहा है। 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत, हाई वोल्टेज ड्रामा। मेरे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को न देखें तो बेहतर रहेगा, ना देखें ना सुने, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ने वाला है। ऐसा ही कुछ हुआ था। जिस तरीके से हाफिज साहब, आप जितने भी कमेटी मेंबर है ना, मैं जरूर नाम लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैच बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे चल रहा है, लेकिन ये जो पूरा क्लब है ना, इनकी मेहनत, इनका पैसा अनीस भाई वसूल होता हुआ, क्योंकि जब ऐसे मैच होते हैं ना तो मैच देखने का मजा ही कुछ और होता है। दर्शक भी देखिए, कोई श्रीवर्धन से आया होगा, कोई मसला से आया होगा, कोई डिगी से आया होगा, कोई आसपास के गांव से आया होगा, कोई अपने दफ्तर से आया होगा, कोई स्कूल से आया होगा, और हरवीज से भी दर्शक आए होंगे। मैंने कहा ना कि आसपास के गांव से आए होंगे, क्योंकि ये मुकाबला काफी हद तक रंगीन हो चुका है। कशमकश भरा ये मुकाबला, क्वार्टर फाइनल वाली मैच बिल्कुल सेमीफाइनल की तरह नजर आ रही है। 4 गेंदे 10 रन मुसेब। इस मर्तबा फिर एक बार लालच दी थी, लेकिन फिर एक बार अच्छी गेंद। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं। लेग कटर गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा देकर भूल भुलैया, कैसा फंसाया, डॉट बॉल। वैसा ही हुआ था जैसा वायरल के सामने हुआ था। 3 गेंदों में अब यहां से 10 चाहिए, और वायरल के सामने 3 गेंदों में 9 चाहिए थे। वाह, बॉलर यही था, बैट्समैन बदल चुका है। मुसेब बंदरकर की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुसेब बंदरकर को पता है कि अगर ये वाली गेंद पर मैं बड़ा स्ट्रोक खेल लूं तो मैं अपनी टीम के लिए एक और आसानी कर जाऊंगा। देखिए मुकाबले के अंदर दर्शकों को भी दिखाया जा रहा है। 3 गेंदे और 10 रन। इस मर्तबा ये स्ट्रोक फंस चुका है, और ये गेंद बैट्समैन का विकेट। ये कैच नहीं पकड़ा है, बहुत बड़ा मैच पकड़ा है। मुसेब बंदरकर, जिस बल्लेबाज का तूफान इस मैदान में नजर आ रहा था रनों के मामले में, उसी बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद तेज भी रखी थी और दूर भी रखी थी। बल्लेबाज मुसेब बंदरकर को डगआउट की ओर भेजा है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर, मानना पड़ेगा। अयमान इस टीम का सबसे
की फैक्टर ठहरने वाला बॉलर है। ये देखिए सेलिब्रेशन, कैच पकड़ने के बाद मुसेब बंदरकर को दिखाया जा रहा है 30 रनों की पारी। 11 गेंदों में 30 रन की पारी खेले मुसेब बंदरकर। दो गेंदे और 10 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा। अहमद भाई मैंने पहले ही कहा था पैसा और मेहनत दोनों चीजें वसूल हो गई। आरिफ भाई देखना होगा, इस मर्तबा फ्लिक कर दिया। क्या एक रन पूरा हो चुका है, दूसरे के लिए जाएंगे? नहीं। और इस प्रकार अब एक गेंद और 9 रन की जरूरत। चेसिंग कंपल्सरी है। अब मुझे ऐसा लगता है शुएब भाई चमत्कारी हो सकता है, क्योंकि एक गेंद और 9 रन की जरूरत है। और ऐसी सूरत में अब बल्लेबाजी के लिए चुना है सुहेल को। और ये चमत्कार कौन करेगा तो आपको पता ही है, पब्लिक सब जानती है क्या होगा। एक गेंद और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। आपको पता होगा कि वडोली के ग्राउंड पर एक गेंद में 13 भी हुए हैं, यहाँ तो एक गेंद में 9। क्या इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन ये मोमेंटम बनने जा रहा है? देखना होगा। एक गेंद और 9 रन, लेकिन मानना पड़ेगा बॉलर को, आयमान को, जिन्होंने 17 रन की जब जरूरत थी तब हार नहीं मानी, मुसेब बंदरकर को बांधे रखा और उनका विकेट उन्होंने हासिल कर ही लिया। टीम का सबसे बेहतरीन बॉलर आयमान। और इसी के साथ आदिबा 11 सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। और शाहीन गोनगर जिनका सफर इस मुकाबले के अंदर खत्म हो गया। वायरल की टूर्नामेंट के अंदर रनर अप रहने वाली टीम